तो फाइनली मैंने वन पंच मैन सीजन 3 के तीनों एपिसोड देख लिए। हाँ, मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था इन एपिसोड्स को देखने का, और मैंने तीनों एपिसोड के आने का वेट किया ताकि मैं देख सकूं कि एक्शन की क्वालिटी क्या होगी। अगर मैं इन 3 एपिसोड को 10 में से रेटिंग दूं तो मेरे लिए होंगे ये 2 स्टार। इससे ज्यादा बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वन पंच मैन सीजन 3 इतनी घटिया क्वालिटी के एनिमेशन बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। एनिमेशन क्वालिटी के मामले में बात करें तो सीजन 3 सीजन 2 से भी ज्यादा घटिया होता जा रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इतना चूतिया डायरेक्शन मैंने अभी तक किसी भी एनिमे का नहीं देखा। एटलीस्ट हम बात करें ब्लू लॉक सीजन 2 की, तो उसमें एटलीस्ट डायरेक्शन अच्छा था, लेकिन एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार थी। लेकिन वन पंच मैन सीजन 3 की डायरेक्शन भी बेकार है और एनिमेशन तो है ही चूतिया। और मैंने सबसे घटिया चीज इनकी ये नोटिस की कि इन्होंने जो ऑलरेडी जो पीवी 1 साल पहले रिलीज किया था, जो जेसी स्टाफ की अगर स्टैंडर्ड से देखा जाए तो काफी अच्छा था, और इन्होंने उसको भी बुचर कर दिया। एक तरीके से बहुत ही घटिया बना दिया, उसमें कट्स लगा करके और कुछ पार्ट को स्किप करके। और वैसे नॉर्मली बात करें तो देख ही सकते हैं हम कि टोटल स्टिल इमेजेस है, ना कोई एक्शन ना कोई मूवमेंट, सिर्फ कैरेक्टर्स के मुंह ही हिल रहे हैं और कुछ भी नहीं। और जो स्टिल इमेजेस 40-40 सेकंड की जूम आउट्स, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जेसी स्टाफ करना क्या चाहता है। वन पंच मैन 2015 का मोस्ट हाइप्ड एनिमे था और वो डिजर्व भी करता था ऑल हाइप, क्योंकि वो एनिमेशन क्या ही एनिमेशन थे उस टाइम पर। और ये सीजन उसके 10 साल बाद रिलीज हुआ है और इतनी घटिया क्वालिटी, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और तुमने अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तुमको पता ही होगा कि मैंने पहले ही बोला था कि इस सीजन से ज्यादा होप मत रखना, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना घटिया क्वालिटी का होगा। मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि एटलीस्ट सीजन 2 से बेटर तो रहेगा। कुछ पार्ट्स हैं इसके, अगर आर्ट स्टाइल के बारे में बात करें तो वो सीजन 2 से बेटर है, लेकिन बात करें एनिमेशन की तो ये थर्ड क्वालिटी है, बिल्कुल ही घटिया। और भाई इन्होंने तो मतलब वन पंच मैन सीजन 3 के जो एपिसोड 2 में था, जो गारो का स्लाइडिंग इमेज, इन चूतियों ने उसको बिल्कुल एनिमेट करने का सोचा ही नहीं। अगर तुम वन पंच मैन के इस स्लाइड वाले सीन से कंपेयर करोगे माई मास के, तो ये गारो वाला सीन एकदम मतलब बिल्कुल ही घटिया, बिल्कुल शिट। इन्होंने बस एक पूरी इमेज को स्लाइड दे रहा है और दैट्स ऑल। इन्होंने मतलब कुछ भी ट्राई करने का सोचा ही नहीं है कि थोड़ा बहुत ट्राई करें एटलीस्ट। और मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ कि कुछ चूती इसको डिफेंड कर रहे हैं कि अरे इनके पास टाइम नहीं था। जो 3 साल पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था वन पंच मैन सीजन 3, अगर तुमको नहीं पता हो तो 2022 में अनाउंस हुआ था। अगर हम फिर भी मान लें कि जेसी स्टाफ ने 3 साल पहले से काम स्टार्ट नहीं किया, फिर भी इनका जो पीवी था ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया उसको रिलीज हुए। तो 1 साल, अगर तुमको नहीं पता हो मैं तुमको बता दूं कि डीमन स्लेयर का सीजन 1 1 साल के प्रोडक्शन टाइम में ही बनाया गया था, और डीमन स्लेयर के सीजन 1 में आई थिंक 26 एपिसोड थे। तो 1 साल का टाइम मोर देन इनफ है किसी भी एक गुड क्वालिटी एनिमेशन के लिए। पर अगर स्टूडियो जेसी स्टाफ हो तो तुम समझ जाओ कि ये एनिमे पिटने वाला है, और वही हो रहा है वन पंच मैन के साथ। वन पंच मैन इस तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। वन पंच मैन वन ऑफ द बिगेस्ट आईपी है एनिमे इंडस्ट्रीज की, और इस तरीके से उसको बुचर किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल ही घटिया तरीके से। मैं मानता हूँ कि बांदाई नेमको का इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि इन्होंने इस सीजन के लिए जेसी स्टाफ को अप्रोच किया, और वो घटिया हैं, वो डिजर्व करते हैं ऑल द हेट। लेकिन साथ में कुछ चूती जो जेसी स्टाफ को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उन चूतियों से ये कहना चाहता हूँ जेसी स्टाफ भी उतना ही जिम्मेदार है जितना बांदाई नेमको, क्योंकि अभी तक जेसी स्टाफ ने कोई इतने अच्छी क्वालिटी के एनिमेशन किए ही नहीं। अगर हम एक बात को वन पंच मैन सीजन 3 को साइड में रख दें और बात करें जेसी स्टाफ के दूसरे एनिमेज के बारे में, तो उनके दूसरे एनिमे भी मिड हैं। वो कोई बहुत बड़े टॉप टियर एनिमेशन नहीं किए इन्होंने। अगर हम बात करें कि वन पंच मैन सीजन 3 की मेन प्रॉब्लम बांदाई नेमको है, पर जेसी स्टाफ के दूसरे एनिमेज का क्या उनका भी जिम्मेदार बांदाई नेमको ही है। और भूलो मत, वन पंच मैन सीजन 1 भी बांदाई नेमको ने ही दिया था मैड हाउस को, और बांदाई नेमको सीजन 2 के लिए भी मैड हाउस के पास ही गया था, लेकिन मैड हाउस ने शेड्यूल के प्रॉब्लम की वजह से उनको मना कर दिया। और यही चीज जेसी स्टाफ भी कर सकता था अगर उनको लग रहा है कि वो ये टाइम से प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकते। पर नहीं, इन चूतियों को तो 1 साल में 10 एनिमे रिलीज करने, और इस साल भी इनके 3-4 एनिमे रिलीज हो रहे हैं वन पंच मैन के साथ। तो तुम समझ ही सकते हो कि इनकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है। देखो, मैं एनिमेटर्स को हेट नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट वन पंच मैन सीजन 3 में एनिमेशन तो हो, कुछ तो है ऐसा जिसके लिए हम उनकी तारीफ करें। मैं उस गारो वाले पीवी की बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि जेसी स्टाफ के स्टैंडर्ड से वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसको भी इन चूतियों ने बुचड़ कर दिया, उसमें कट्स लगा दिए, अपनी तरफ से कुछ और चीजें ऐड कर दी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा भद्दा लगने लगा। देखो, मैं कोई एनिमे एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे पास आंखें हैं, मैं ये देख के बता सकता हूँ कौन से एनिमेशन अच्छे हैं और कौन से एनिमेशन बेकार। और जिस हिसाब से अगले एपिसोड की विजुअल्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगला एपिसोड भी कोई ज्यादा खास होगा, क्योंकि इन चूतियों ने गारो के जो पीवी का शॉट था उसको भी इन्होंने नियॉन लाइट वाले इफेक्ट से बेकार कर दिया, एकदम घटिया। देखो,
अगर कोई और अदर शो हो, कोई इसेकाई हो, तो से फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन वन पंच मैन मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शो है, क्योंकि वन पंच मैन की वजह से ही मैंने एनिमे देखना स्टार्ट करा था। और वन पंच मैन ही मेरा मतलब फर्स्ट एनिमे था, एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में ड्रैगन बॉल तो देखा था, लेकिन मुझको नहीं पता था कि वो एनिमे है, और मैंने उसको कभी पूरा नहीं देखा था। बस मैं सेम कहूंगा आपको, क्या कहते हैं, पोकेमोन के लिए। लेकिन वन पंच मैन मेरा पहला ऑफिशियल एनिमे था जिसको मैंने पूरा देखा। तो तुम समझ सकते हो कि वन पंच मैन मेरे दिल की बहुत ज्यादा क्लोज है, और इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जेसी स्टाफ पर और बांदाई नैमको पर प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय यहाँ पे बोलने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, और वही मैं कर सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, तो इसको यहीं पर खत्म करता हूँ। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जेसी स्टाफ के पास वो एनिमेटर्स नहीं है जो वन पंच मैन को एनिमेट कर सके। तो बस आई होप कि ये वीडियो तुमको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुम वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने थॉट कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमको वन पंच मैन सीजन 3 कैसा लगा।